गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रोमन न्यूमरल्स। ठीक, देखेंगे हम रोमन न्यूमरल्स क्या होता है। रोमन न्यूमरल्स नंबर्स होते हैं, जो हम नंबर्स हम पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में, जो भी हम नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 4, इनको ही रोमन लैंग्वेज में लिखा जाता है। किस तरह लिखा जाता है? ये जो 1 है इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं कैपिटल I से, 5 को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, 10 को कैपिटल X से डिनोट करते हैं, 50 को कैपिटल L से, 100 को कैपिटल C से और 500 को कैपिटल D से और 1000 को कैपिटल M से। तो ये सारे जो हैं आपको लर्न करने होंगे। 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। तो ये सारे आपको लर्न करने होंगे। अब रोमन नंबर्स होते क्या हैं? रोमन नंबर्स एक ऐसा सिस्टम है लेटर्स का जिसमें कि हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब अगर हमने कोई नंबर बाद में लिखा है, सपोज़ करिए जैसे हम ये एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं, हमने लिखा है x के बाद, x का मतलब क्या है? 10। अभी हमने पढ़ा x इज़ इक्वल्स टू क्या होता है? 10। 10 को हम x रिप्रेजेंट करते हैं, x से रिप्रेजेंट करते हैं हम 10 को। ठीक, अब हमने इस x के साथ आगे हमने क्या जोड़ दिया? एक कैपिटल I, जिसका मतलब क्या होता है? 1। तो अगर ये I बाद में लिखा है तो इट मीन्स 10 के साथ हमें 1 को प्लस करना है। अगर हम इस I को x से पहले लिख देंगे तो इट मीन्स हमें 10 में से 1 को माइनस करना है। समझ आया? अगर हम 10 मतलब x के साथ 1 बाद में लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है, तो इट मीन्स कि 10 के साथ 1 को प्लस करना है। और अगर हम जैसे यहाँ लिखा है x के साथ 1 को पहले लिखेंगे, x से पहले लिखेंगे, तो इट मीन्स कि हमें 1 को 10 में से माइनस करना है। ये है सबट्रैक्ट और ऐड का रूल। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको जब हम रोमन नंबर लिखेंगे तो लिखने में ये हमें हेल्प करेगा। ये कुछ रूल्स होते हैं रोमन नंबर के जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे हमने सपोज़ करो मैंने जैसे आपको बताया था कि V जो है हम 5 के लिए लिखते हैं। ठीक है, अब अगर मैं V के साथ 1 को ऐड मतलब 1 बाद में लिख दूँ V के, तो इसका मतलब क्या है कि 5 + 1। और अगर मैं इसी I को या इस 1 को V से पहले लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है? 5 - 1। ठीक है, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 4। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब देखिए रोमन नंबर में कुछ जो हमने अभी लेटर्स पढ़े, जैसे I से 1 को डिनोट करते हैं, X से उसको डिनोट करते हैं, 10 को, C से 100 को, L से 50 को। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से नंबर रिपीट हो सकते हैं, कौन से नंबर रिपीट हो सकते हैं। अब देखो, हाँ, ये जो 1 होता है, ये I जो होता है 1, इसको हम 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। यानी कि 1 1 और 1, इसका मतलब क्या हो गया? 3। 1 के साथ 1 को प्लस किया 2 और फिर 2 के साथ 1 को प्लस कर दिया तो क्या हो गया? 3। समझ गए? तो 3 से ज़्यादा हम इसको रिपीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वी कांट डू, हाँ, 4 को हम इस तरह नहीं लिखेंगे। याद रखिएगा, 4 को हम इस तरह नहीं लिखेंगे। 4 को हम कैसे लिखेंगे? V यानी 5 में से -1, इस तरह हम क्या लिखेंगे? 4। सेम इसी तरह से ये 10 यानी कि XX रिपीट हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। कोई भी इसमें लेटर 3 से यानी कि 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। हम इस तरह लिख सकते हैं 10 + 10 20। इस तरह लिख सकते हैं CCC मतलब 300। इस तरह नहीं लिख सकते हम। ठीक है,
ऐसे नहीं लिख सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये कुछ रूल्स हैं, ठीक। और देखो, द रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स, द लेटर शुड बी अरेंज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉल। जब भी हमें कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ पे हम नंबर देख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए 1510 या 1000, 1510, 510, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, लार्जेस्ट वाले से स्मॉल की तरफ चलेंगे, यानी कि पहले लार्जेस्ट वाला लिखेंगे। इसमें सबसे लार्जेस्ट क्या होगा, M, 1000, 500 के लिए हमने ये लगाया है DX, 510, D 500 के लिए और 10X के लिए, X 10 के लिए X और 500 के लिए। हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, इसकी अगर हम एक्सपेंड फॉर्म देखें तो 1000 + 500 + 10 ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हो गया M, ये हो गया D और ये हो गया X। तो हमने ये लिख दिया MDX 1510, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से नंबर रिपीट हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते। ये देखिए, अब जब हमें 4 लिखना होगा तो हम इस तरह लिखेंगे, ये है 5 और पहले 1 लगाया है, इट मीन्स 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो गया, 4। ये है L मतलब 50 से पहले X लिखा है, इसका मतलब 50 में से हम 10 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, तो ये क्या हो गया, 40। ये है 10 से पहले 1 लिखा है, इट मीन्स 10 में से हम 1 क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा, 9। क्लियर है। इसी तरह से ये कुछ देखिए, 5 और V के बाद हमने 1 लिखा है, इट मीन्स प्लस करेंगे, तो ये क्या हो गया, 6। इसी तरह से 10 और ये 10 हो गया और ये क्या हो गया, बाद में लिखा गया है 4, तो इसका मतलब 10 में 4 हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। अब ये है L मतलब 50 और इसके बाद हमने लिखा है 10, यानी कि ये क्या हो गया, सब बाद में लिखा है इसलिए सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70। यहाँ तक क्लियर है सबको। चलो, इस यहाँ तक हमने ये रोमन नंबर्स कंप्लीट कर लिए। अब आप दोबारा इसको देखिएगा वीडियो को, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा और मैं आपको एक्सरसाइज इसकी सेंड करूँगी, मुझे सब लोग नोटबुक में डन करके देंगे, ठीक है। ओके, गुड डे ऑल ऑफ़ यू।